नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। एक सवाल काफ़ी ज़्यादा बच्चे पूछ रहे हैं इस समय पे कि आरआरबी पीओ क्लरिकल का जो नोटिफ़िकेशन आया है, क्या उसका एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया है? क्या आईबीपीएस आरआरबी ने भी बाकी सभी एग्ज़ामों के जैसे सेक्शनल टाइमिंग कर दी है? अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इस वीडियो में हम जानेंगे। ये नोटिफ़िकेशन जब आया, तो हम सब लोगों ने नोटिफ़िकेशन किया, ये बात किसी ने भी ध्यान नहीं दी और हमने भी ध्यान नहीं दी। लेकिन जब अगर आप इस नोटिफ़िकेशन को ध्यान से पढ़ोगे, एक चीज़ बड़ी यहाँ पर देखने लायक थी कि जो एग्ज़ाम होगा, पेपर का स्ट्रक्चर तो लास्ट ईयर जैसा ही है। लेकिन अगर आप देखोगे मैथ्स और रीजनिंग की, अगर मैं बात करूँ कि रीजनिंग और मैथ्स की बात करूँ, तो 40-40 क्वेश्चन है और कंपोजिट टाइम 45 मिनट है। लेकिन ड्यूरेशन के बगल में साइन बना हुआ है जिसका नाम है डॉलर, और उस डॉलर के बारे में उसने यहां पर कुछ मेंशन किया है। देखो कि आईबीपीएस रिजर्व द राइट टू मेक द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट सेपरेट फॉर ईच टेस्ट। मतलब कि आईबीपीएस ये अधिकार रखता है कि जैसे कंपोजिट टाइम 45 मिनट है, तो इसको वो हर सेक्शन के लिए अलग अलग कर सकता है। मतलब जो 45 आपको दिखा रहा है, वो 20-25, 25-20, 23-22, 22.5, 22.5 कर सकता है। अब दिस विल बी ड्यूली कम्युनिकेटेड टू द कैंडिडेट इन द इंफॉर्मेशन हैंडआउट। ये कब बताया जाएगा? आपको याद होगा कि जब आरआरबी पीओ क्लरिकल का एडमिट कार्ड आएगा, उससे पहले एक हैंडआउट भी आता है। तो उस हैंडआउट में ये मेंशन करेगा अगर इसको चेंज करना है तो। अभी इसने कहा है कि इसके पास अधिकार है, तो बाद में आप क्लेम मत करना कि सर उसने तो नोटिफिकेशन में कहा था कि 45 मिनट का कंपोजिट टाइम होगा और हैंडआउट में लिखा है कि भैया 22.5 22.5। अब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? इम्पैक्ट ये आएगा कि अभी आप लोग जो तैयारी कर रहे हो, वो ऐसे तैयारी कर रहे हो कि 45 मिनट में कंपोजिट करते हो। कुछ लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि 25 मिनट रीजनिंग को देंगे, 20 मिनट क्वांट को देंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, 30 मिनट क्वांट को देंगे और बोलते हैं कि सर 15 मिनट रीजनिंग को देंगे। तो जिससे अब आपकी प्रिपरेशन में बहुत चेंज आएगा, कट ऑफ में काफी चेंज आएगा। जब इक्वल वेटेज मिलेगा, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी ऊपर नीचे होंगे। लेकिन मैं फिर बोलूंगा, आईबीपीएस ने मेंशन किया है कि उसके पास ये अधिकार है चेंज करने का। अभी उसने ऑफिशियली कहीं अनाउंस नहीं किया है, बस जो कंफ्यूजन है वो इस डॉलर का है और इसका इंडिकेशन उसने मेंशन किया है। अगर आप देखोगे 2 स्टार पे भी लिखा है उसने, ध्यान से दीजिएगा। इस 2 स्टार का मतलब ऊपर अगर आप देखोगे, ये देखो ऊपर लिखा है, उसमें क्या है कि कैंडिडेट्स फॉर बोथ पोस्ट हैव टू क्वालिफाई इन बोथ द टेस्ट बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ। ये पहले भी था कि दोनों की सेक्शनल कट ऑफ को क्वालिफाई करना होता है, और एडिक्वेट नंबर ऑफ द कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द मेंस। तो ये चीज तो पहले भी थी कि सेक्शनल कट ऑफ थी, बट सेक्शनल टाइमिंग पहले नहीं था। वो उसने इस डॉलर साइन से यहाँ पे बोल भी दिया है। ये चीज प्री में भी है बच्चों, और ये चीज आपकी मेंस में भी है। ये देखो ड्यूरेशन, तो अगर ये ड्यूरेशन 2 घंटे का है, तो हो सकता है कि मेंस में भी आपको सबकी सेक्शनल टाइमिंग दिखे, जैसा कि आईबीपीएस, एसबीआई या बाकी बैंकिंग इंश्योरेंस में होता है। तो अच्छी इंफॉर्मेशन थी, मुझे लगा आपको देनी चाहिए। ये देखो बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि एट एनी पॉइंट आईबीपीएस रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द ड्यूरेशन ऑफ test. Any changes in the structure of the examination will be intimated through authorized IBPS website, जो कि ये है। Other detailed information regarding the online examination will be given information handout। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहिए, उसमें वो बता देगा। अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं, तो जब एडमिट कार्ड आएगा, देखो मैंने बोला था ना कि ऑन ऑथराइज्ड आईबीपीएस में विच इज विल बी अवेलेबल फॉर द कैंडिडेट्स अलोंग विद द कॉल लेटर। तो जब कॉल लेटर आएगा, तो उसी के साथ में एक हैंडआउट आएगा। तो अगर इसको टेस्ट का ड्यूरेशन सेक्शनल करना होगा, तो हैंडआउट में जानकारी आ जाएगी। अब आखिरी सवाल, सर क्या हमारी प्रिपरेशन पे इंपैक्ट पड़ेगा? तो जवाब है यस, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कैसे। जो अभी आप मॉक कर रहे हो, जो अभी आप सिनेरियो लेके चल रहे हो, उसमें आप यही सोचते हो कि यार 45 मिनट में कितने मैक्सिमम कर सकता हूं। बट नाउ चीजें थोड़ी सी चेंज होगी बच्चों, और आपको दिखाई देगा कि अब दोनों की अगर सेक्शनल टाइमिंग निकल कर आती है, तो उससे बहुत इंपैक्ट आएगा बच्चों। ठीक है ना? तो बहुत इंपैक्ट आएगा, कट ऑफ पे इंपैक्ट आएगा, हमें क्या करना चाहिए,
हमें अपनी तैयारी जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहना चाहिए और अपने माइंड में एक थॉट प्रोसेस भी बनाना चाहिए कि अगर सेक्शनल टाइमिंग इक्वल होती है तो मैं मैथ्स और रीजनिंग 22-22 मिनट या 22-23 मिनट में ही करने की आदत बनाऊं। मेरा पर्सनल कहना है कि आप 22-22 मिनट या फिर 22-23 मिनट में आदत डालिए आज से। तो अगर आप 25-20 का रेशियो में कर रहे थे या और कोई आपने टारगेट सेट किया हुआ था, उसको आपको चेंज करना चाहिए। सेक्शनल टाइमिंग होगी तो सेक्शनल टाइमिंग में मैं फिर से बता दूं कि पहले सेक्शन रीजनिंग खुलेगा उतने मिनट के लिए और फिर आपका मैथ्स खुलेगा। तो हैबिट यही बनाइए कि आप कंपोजिट ना होके 45 मिनट को इक्वली बांट के तब चेक कीजिए कि मार्क्स कितने आ रहे हैं। डन। चलो, ऑल द बेस्ट। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना। बाकी मेरी क्लासेस जो है आपको मिलेंगी, ये मेरा पीडीएफ है जो मैंने आज लॉन्च किया था, इसको डाउनलोड कर लेना। और ये मेरी क्लासेस हैं जो आपको आरआरबी के लिए दिख जाएंगी। सुबह 8 बजे अर्थमेटिक की क्लास चलती है बच्चों, शाम 5 बजे स्पीड मैथ्स की और रात 9 बजे डीआई की। फ्री क्लासेस है, इसको अवेल कर लीजिएगा, बहुत फायदा मिलेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 10 जून। टेक केयर, बाय बाय।